मित्रों, ध्यान रहे कि ये गलती छठ माई की पूजा में कभी नहीं की जानी चाहिए। यदि हम श्रद्धा, संयम और शुद्धता के साथ पूजा करते हैं तो छठ माई की कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। छठ माई की पूजा हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र परंपरा है, जिसे श्रद्धा, संयम और नियमों के पालन के साथ किया जाता है। इस पूजा में यदि कोई नियम, रीत या अनुशासन का उल्लंघन होता है तो उसे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रती को चाहिए कि वह पहले पूजा के महत्व और विधियों को समझे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती यह होती है कि व्रती अपने घर या पूजा स्थल की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता। छठ पूजा में स्वच्छता का अत्यंत महत्व है। घर, आंगन, रसोई और घाट सभी को पूरी तरह से साफ रखना आवश्यक है। यदि किसी प्रकार की गंदगी या अशुद्धि है तो इससे पूजा अधूरी मानी जाती है और श्रद्धा का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण गलती यह है कि व्रती नियम पूर्वक स्नान नहीं करता। नहाए खाए और खरना के दिन शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। यदि स्नान नहीं किया जाता तो शरीर और मन में अशुद्ध विचार रह जाते हैं। पूजा में यह अशुद्धता व्रतधारी की ऊर्जा को प्रभावित करती है और छठ माई की कृपा प्राप्त करने में बाधा डालती है। तीसरी गलती यह होती है कि व्रती पूजा के दौरान उचित वस्त्र धारण नहीं करता। छठ माई की पूजा में साफ, सरल और सात्विक वस्त्र पहनना आवश्यक है। रंगीन, भड़कीले या अशुद्ध वस्त्र पहनना व्रत की पवित्रता को प्रभावित करता है। इसे धार्मिक ग्रंथों में संयम और श्रद्धा के उल्लंघन के रूप में माना गया है। चौथी गलती है कि व्रती व्रत के दौरान मनोवांछित फल की लालसा में अधीर हो जाता है। पूजा का उद्देश्य केवल फल प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति है। अधीरता, ईर्ष्या, क्रोध या तृष्णा व्रतधारी के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधक बनती है। पांचवीं गलती यह है कि व्रती पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों को अशुद्ध रखता है। केले, ठेकुआ, नारियल, गन्ना, फल और फूल आदि का प्रयोग शुद्ध और उच्चतम गुणवत्ता के होना चाहिए। यदि किसी वस्तु में दोष, कीट या गंदगी हो तो उसे अर्पित करना व्रत की पवित्रता को कम कर देता है। छठ पूजा में छठ माई के प्रति पूर्ण विश्वास न रखना एक और सामान्य गलती है। कुछ व्रती केवल दिखावे या परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें व्रत का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। श्रद्धा और विश्वास की कमी पूजा को अधूरी बनाती है। एक अन्य गलती ये होती है कि व्रती नदी या जलाशय की पवित्रता का ध्यान नहीं रखता। घाट, नदी या तालाब के किनारे स्नान और अर्घ्य देना आवश्यक है। यदि जल में गंदगी या अव्यवस्था होती है तो पूजा की शुद्धि प्रभावित होती है। व्रती द्वारा अर्घ्य देते समय गलत समय या दिशाओं का पालन न करना भी पूजा में अवधान उत्पन्न करता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना अनिवार्य है। यदि व्रती ने समय, दिशा और विधि का पालन नहीं किया तो व्रत अधूरा माना जाता है। व्रती का व्यवहार भी पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि व्रती क्रोध, मोह, झूठ या छल कपट में लिप्त रहता है तो पूजा का फल नहीं मिलता। छठ माई की पूजा में केवल सात्विक, संयमी और भक्ति भाव से भरा व्यवहार उचित है। कई व्रती पूजा के दौरान भोजन और जल का ध्यान नहीं रखते। नहाए खाए और खरना में शुद्ध भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। यदि व्रती अपवित्र या अस्वच्छ भोजन ग्रहण करता है तो यह व्रत की शक्ति को कम कर देता है। व्रती के मन में संदेह, भय या अधीरता रहना भी एक बड़ी गलती मानी जाती है। छठ पूजा में मन का स्थिर, शांत और विश्वासपूर्ण होना अनिवार्य है। मानसिक अशांति या आत्मसंदेह पूजा की पवित्रता और फल को प्रभावित करता है। छठ पूजा में उचित अनुशासन का पालन न करना एक और सामान्य गलती है। व्रतधारी को पूरी श्रद्धा, नियम और संयम के साथ 4 दिन का व्रत करना चाहिए। बीच में उपवास तोड़ना, नियमों का उल्लंघन करना या पूजा अधूरी छोड़ देना पूजा की सफलता में बाधा डालता है। पार्ट 2, 1000 शब्द। छठ पूजा में गलतियों से बचने का महत्व और मार्गदर्शन। पूजा में गलतियों का महत्व केवल नियम उल्लंघन तक सीमित नहीं है। यह व्रतधारी के मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है। यदि पूजा में स्वच्छता, संयम, श्रद्धा और विश्वास का ध्यान नहीं रखा गया तो व्रतधारी का मन और शरीर अशुद्ध रहता है। यह न केवल व्रत के फल को कम करता है, बल्कि जीवन में अशांति और विघ्न भी उत्पन्न करता है।
छठ माई की पूजा में गलतियों से बचने का पहला उपाय है पूरी जानकारी रखना। व्रती को पूजा के नियम, विधि और महत्व का ज्ञान होना चाहिए। सही समय, सही दिशा, उचित सामग्रियों और विधि पूर्वक अर्घ्य देना अनिवार्य है। ज्ञानहीनता या लापरवाही व्रत के फल को प्रभावित करती है। दूसरा उपाय है मानसिक तैयारी। व्रती को व्रत आरंभ करने से पहले अपने मन को शांत, संयमी और भक्ति भाव से भरपूर करना चाहिए। मानसिक अशांति, क्रोध या अधीरता से व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास आवश्यक है। तीसरा उपाय है स्वच्छता। घर, आंगन, पूजा स्थल और जलाशय की पूरी सफाई करना अनिवार्य है। पूजा में प्रयुक्त सामग्री शुद्ध, कीटमुक्त और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। घाट, नदी या तालाब का जल साफ होना चाहिए। स्वच्छता न केवल पवित्रता बढ़ाती है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करती है। चौथा उपाय है संयम। 4 दिनों के व्रत के दौरान व्रती को केवल सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मांस, मदिरा या अस्वच्छ पदार्थों से बचना चाहिए। उपवास तोड़ने या नियमों का उल्लंघन करने से व्रत अधूरा रह जाता है। पांचवा उपाय है भक्ति और विश्वास। व्रती को छठ माई में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के बिना पूजा का परिणाम प्राप्त नहीं होता। छठ माई की पूजा में अन्य गलतियों से बचने का एक उपाय है अनुशासन का पालन। व्रती को नहाए, खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के सभी चरणों को विधि पूर्वक करना चाहिए। बीच में नियमों का उल्लंघन या उपवास तोड़ना व्रत की सफलता को प्रभावित करता है। व्रती को अपने आचार, व्यवहार और विचारों में भी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। झूठ, क्रोध, ईर्ष्या, छल कपट या अधर्मी विचारों को पूजा को अशुद्ध करते हैं। केवल सात्विक, संयमी और भक्ति भाव से पूर्ण व्यवहार पूजा को सिद्ध करता है। अर्घ्य देने के समय सही दिशा, समय और विधि का पालन करना आवश्यक है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना अनिवार्य है। गलती से समय का पालन न करना या दिशा में त्रुटि करना व्रतधारी के प्रयास को अधूरा छोड़ देता है। छठ पूजा में गलतियों से बचना केवल नियम पालन तक सीमित नहीं है। यह व्रतधारी को संयम, शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। नियमों का पालन करने से व्रती को छठ माई की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार की खुशहाली मिलती है। समग्र रूप से देखा जाए तो छठ माई की पूजा में गलतियों से बचना व्रती की आस्था, संयम, भक्ति और श्रद्धा का परिचायक है। ये पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन दर्शन है जो मनुष्य को संयम, स्वच्छता और प्रकृति संतुलन का पाठ पढ़ाता है। इसलिए प्रत्येक व्रती को चाहिए कि वह पूजा से पहले सही जानकारी, सही सामग्रियों, सही समय, सही दिशा और सही आचार का पालन करे। केवल इस प्रकार ही छठ माई की कृपा और व्रत का फल प्राप्त किया जा सकता है। छठ पूजा में गलतियों से बचने का उद्देश्य न केवल पवित्रता और आस्था का पालन है बल्कि यह व्रती को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सुदृढ़ बनाता है। संयम, विश्वास और भक्ति से पूर्ण व्रतधारी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। दोस्तों, इस वीडियो से मिली जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी और रोचक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल कृपा को सब्सक्राइब करना न भूलें।